वेल डन सलमान, ये हुई ना बात। मुझे ऐसे ही परी चेहरा लड़की की तलाश थी। देखो, खूबसूरत भी है और मासूम भी दिखती है। एक बात कहूं बॉस, ये सिर्फ मासूम दिखती ही नहीं बल्कि मासूम है भी। ये तो और भी अच्छी बात है। ऐसी लड़कियों को मोल्ड करना बहुत आसान होता है। वैसे ऐसी लड़कियां कम ही होती हैं। फिर देख लीजिए बॉस, आपके लिए हीरा ढूंढ के लाया हूं मैं। या यू डिड इट। वैसे कहाँ मिली थी तुम्हें ये? बॉस वो मेरी पुरानी दोस्त है, सोचा इससे भी पूछ लूं। फैशन डिजाइनिंग पढ़ी हुई है इसने, पहनने ओढ़ने की भी तमीज है इसे। इम्प्रेसिव। ये तो और ही अच्छी बात है। हाँ, बस इसकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो कॉन्फिडेंस भी आ ही जाएगा। और हाँ, ब्यूटीफुल तो ये है ही। से बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हमने बनाना है। डोंट वरी बॉस, लड़की पैशनेट है, करियर ओरिएंटेड है, जो कहेंगे कर लेगी। गुड, वेरी गुड। तो बस ठीक है, इसको हमारी अगली कैंपेन के लिए फाइनल समझो। और हाँ, पहले इसका फोटोशूट कराओ। और हाँ, इसको बता देना कि फोटोशूट बोल्ड होगा। और अगर क्लाइंट को पसंद आ गई तो बस फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। डन बॉस। मेरे ख्याल में मुझे अपने ग्रेजुएशन का रिजल्ट बाबा को जरूर दिखाना चाहिए। वो बहुत खुश होंगे। आज अगर मामा जिंदा होती तो वो भी कितना खुश होती। जी आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम दीदी जी। वालेकुम अस्सलाम। ये खाना। बाबा और उनकी वाइफ कहाँ है? जी वो तो नीचे खाना खा रहे हैं। खाना खा रहे हैं? अच्छा तो एक काम करें, आप ही खाना नीचे ही लगवा दें, मैं उनके साथ ही खा लूंगी, ठीक है? नहीं बीबी जी, उन्होंने ही कहा था कि आपको खाना आपके कमरे में ही दें। और कुछ चाहिए तो बता दें। नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप ये खाना भी ले जाइए, मुझे नहीं खाना। खा ले बीबी जी। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है, ले जाइए इसे यहाँ से। इस दुनिया में वाकई मेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। देखिए मिस्टर मान, आप अभी फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आपके ग्रेड्स तो अच्छे हैं लेकिन आपके पास फिलहाल कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हम आपको अभी जॉब पर तो नहीं रख सकते, लेकिन हाँ 1-2 माह के हम आपको इंटर्नशिप पर ज़रूर रख सकते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो ये इंटर्नशिप पेड होगी? जी नहीं। सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ऐसे विश।
थैंक यू। किसे शिकवा करे, क्या करे हम गिला, पल में मंजर बदल जाते हैं इस तरह। क्या हुआ पल में कैसी चली है हवा, तो खफा रुसवाई कैसी है तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। ओ मौला मेरे मौला है कैसी रुसवाई, कैसी है तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। रास्ते थे खफा, था हर एक मोड़ पे एक नया इम्तिहान। ना कोई हम सफर, ना कोई हम नक्शे, हम पे हो ना सके पाँव छलनी हुए, जख्म दिल पे लगे, हमसे हर पल रही तू खफा जिंदगी। दे जरा सा मुझे आसरा जिंदगी, कोई जीने की दे दे वजह जिंदगी। जब कभी जीने की दिल में थी ख्वाहिशें, हाँ जी, कर ली स्ट्रगल, मिल गई जॉब। इसीलिए तुम्हें कहा था यू आर मेंट फॉर मॉडलिंग ओनली। लेकिन सलमान, ये जो फोटोशूट तुम मुझे दिखा रहे हो तो कुछ ज्यादा ही बोल्ड लग रहा है तो क्या? देखो मेरी जान, ये जो फैशन इंडस्ट्री है ना, ये पैसे वालों की है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारी बुराई भी लोगों को बुराई नहीं लगेगी, बल्कि ट्रेंड बन जाएगा। जितना बोल्ड तुम दिखोगी उतना ही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। लेकिन अच्छा, ओके, I'll do it. That's like a good girl. ये हुई ना बात? अभी जो लोग तुम्हें इग्नोर करते फिरे थे ना, देखना यही तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। और हाँ, एक और बात, उस वक्त उनको मुंह मत लगाना। I'm telling you, okay? Alright. कॉफी पियोगी? Yeah, sure. कॉफी लेके आओ।
ये तुम्हारी पहली कमाई। सलमान, ये तो ये कम है क्या? नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। मेरी पागल लड़की, देखो मेरी एक बात अपने दिमाग में डाल दो, पैसे जितने भी मिले हमेशा तुम्हारे चेहरे पे डिससेटिस्फेक्शन रहनी चाहिए, और कम पैसों पे भी शुक्रिया अदा करोगी तो लोग तुम्हें लो कैलिबर मॉडल समझेंगे। क्या मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं, बस तुम अपने काम पे फोकस करो, जितना अच्छा काम उतने अच्छे पैसे। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, सोच रही हूँ अगर मामा यहाँ होती तो कितना खुश होती। मैं अपनी पहली कमाई सबसे पहले उनको दिखाती और उनके लिए ढेर सारी शॉपिंग करती। आई कैन अंडरस्टैंड। तुम अपनी अम्मी को बहुत मिस कर रही हो ना? अच्छा चलो रिलैक्स, और मुझे बताओ कि मेरी ट्रीट कहाँ है? ट्रीट? हाँ या श्योर। वैसे ट्रीट तो तुम्हें और एनी दोनों को मिलनी चाहिए। एनी तो मुझे यहाँ लेके आई थी आखिर। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ जाएं। एनी को बाद में ट्रीट दे देना। ठीक है, ये भी ठीक है, जैसा तुम कहो। वैसे भी मुझे अपने लिए शॉपिंग करनी थी, तो शॉपिंग के बहाने डिनर भी हो जाएगा और तुम्हारी ट्रीट भी हो जाएगी। हाय, खुल के शॉपिंग करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो खरीद लो। वैसे भी तुम्हारे 2 चेक कुछ दिनों में क्लियर हो जाएंगे। अब इन पैसों को अपने हाथ का मैल समझो। ओके चले? चलिए। प्लीज। कैसा लगा डिनर? It's amazing, wonderful. सलमान, एक बात पूछूं? तुमने एनी को साथ लाने से क्यों मना कर दिया? देखो ईमान, मुझे एनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम चाहती हो तो कदम तीनों आउटिंग पे चलते हैं, लेकिन फिलहाल मैं कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजारना चाह रहा था। अच्छा, वो क्यों? ऐसे ही। क्यों? तुम्हें मेरे साथ ऐसे डिनर करके बुरा लगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा लगा मुझे। तुम गलत समझ रहे हो। एक सवाल मैं पूछूं? थोड़ा पर्सनल है। हाँ पूछो। क्या तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं जिसके साथ तुमने ऐसे बाहर आके डिनर किया हो, आउटिंग की हो? नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे ऐसे ही पूछ रहा हूँ, तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी फॉर दैट। नहीं नहीं नहीं, आई डोंट माइंड, लेकिन मुझे अजीब लगा तुम्हारा क्वेश्चन। वैसे अक्सर तुम्हारी क्लास की लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स होते हैं, हैरत हुई सुन के कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वैसे अक्सर लड़कियां झूठ भी बोलती है ना? देखो सलमान, अगर मेरी लाइफ में कोई होता तो मैं तुम्हें बेझिझक बता देती, तुमसे क्यों छुपाती? मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे नहीं, वैसे ही पूछ रहा था। होता है ना इंसान की जिंदगी में कोई ऐसा, तो मुझे लगा कोई है, तभी तुम मेरे साथ डिनर करने में हेजिटेट फील कर रही हो। देखो ऐसी कोई बात नहीं, वी आर फ्रेंड्स, हम कभी भी ऐसे साथ बैठ के डिनर कर सकते हैं, गपशप कर सकते हैं, ना बिग डील। हाँ, दैट्स ग्रेट। मेरी फील्ड ने काफी चेंज कर दिया है तुम्हें, राइट?
अच्छा चेंज है। क्या मतलब? और उसमें गलती क्या है? ओह अच्छी बात है। देखो इस फील्ड में लिबरल होकर ही सरवाइव किया जा सकता है, तो लिबरल होना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा बात सुनो, खाना खत्म करते हैं फिर बाहर जाके एक अच्छी सी कॉफी पीते हैं, ओके? और वो कॉफी मेरी तरफ से होगी, राइट? ओके। चले खाना खत्म करते हैं फिर चलते हैं। हेलो ईमान आपी। हेलो अम्मारा, देखो मैं तुम्हारे लिए भी शॉपिंग की है, देखोगी? ओ रियली? दिखाए ना आपी। ऊपर चलो दिखाती हूँ। आप चले, मैं आती हूँ। हमारा चुप करके तो बैठो। मगर क्यों मामा? फजूल के सवालात मत किया करो। मैंने तुम्हें कुछ सब बात करते या हंसते बोलते देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मगर मामा ईमान आपी तो इतनी अच्छी हैं। बहुत अच्छी है। किस किस्म की हरकतें करती फिरती वो बाहर, जानती हो तुम? बी क्लास मॉडल। बहुत इंस्पायर्ड हो रही तुम मुझसे। शेम ऑन यू। तो फिर आप क्यों देख रहे हैं बी क्लास मॉडल्स के ड्रामे और फैशन शोज? हाँ, हिपोक्रेसी। बिहेव योरसेल्फ। गेट लॉस्ट। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश? लगता है मुझे खुशी रासी नहीं आती। अभी पहली कमाई की खुशी मिली ही थी कि तूने किन लोगों से मेरा सामना करवा दिया। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? ना अब इस घर में सुकून है, ना बाहर तहफ्फुज़। मामा, आप क्यों मुझे तना छोड़ के चली गई? मामा प्लीज वापस आ जाए। कहाँ चली गई हैं? घर होती खबर तुझे यारा, ना मिट्टी होती जिंदड़ी पिया।
कब तक भागोगे ईमान? दिलावर से बचना नामुमकिन है। हेलो, आ गए आप? कहाँ थे आप इतनी रात तक? ये देखिए आपके पीछे क्या हो रहा है। देखिए आपकी बेटी का करतूत। अब इस किस्म की लड़की को मैं अपने घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी जो ऐसा काम करती हो। मेरे खानदान वाले मुझसे पूछेंगे तो मैंने क्या जवाब दूंगी? ये कि जो लड़की अपनी इज्जत चौराहों पे नीलाम कर रही है आपकी बेटी है वो। और आप जानते हैं इसकी वजह से हमारे बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। आज अम्मारा ने मुझसे इतनी बदतमीजी से बात की है। अब इस घर में या मैं और मेरे बच्चे रहेंगे या फिर ये। फैसला कर ले आप। चुप क्यों है? बोलते क्यों नहीं है? इससे कह दो सुबह होते ही यहां से चली जाए। आज से मेरा और इसका ताल्लुक हमेशा के लिए खत्म हो गया। गार होती नजर तेरी, ना मिट्टी होती जिंदड़ी पिया। बस कर दो ईमान, रोने से क्या होगा? टू हेल विद एवरीवन। मैंने क्या कुछ सका बाप इस तरह कर सकता है? अपनी दूसरी बीवी की बातों में आकर अपनी बेटी को, अपनी खून को उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। मेरी कोई भी नहीं सुनी।